प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की हिंदी कार्य पुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 70 और आकलन 12। निम्नलिखित अवतरणों गद्यांशों को पढ़कर उनका सार व उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो हमें इस गद्यांश को पढ़ लेना है, इसके बाद इसका हमें शीर्षक बताना है। तो इसका शीर्षक होगा शिक्षा का वास्तविक अर्थ। तो फिर हमें इसका सार भी लिखना है। हम आइए इसका नीचे सार लिख लेते हैं। शिक्षा का असली उद्देश्य मानव को व्यवहारिक और उपयोगी बनाना है, न कि अहंकार और दिखावे वाला। यहाँ पे जगह कम थी इसलिए हमने काफ़ी छोटा छोटा करके लिखा है। हमारी पुरानी शिक्षा नीति में बदलाव की आवश्यकता है, या हमारी पुरानी शिक्षा प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता है। देश में ऐसे व्यवहारिक व कर्मठ लोगों की जरूरत है जो अपने ज्ञान से समाज और राष्ट्र निर्माण कर सकें। तो यहाँ पे जगह काफ़ी कम दे रखी थी उन्होंने सार लिखने के लिए, ऊपर लाइनें ज़्यादा हैं और यहाँ पे बड़ी मुश्किल से ये सभी कंप्लीट हो पाया है, बड़ी मुश्किल से इसमें समा पाई हैं सभी लाइनें। फिर है दूसरा, आप इसको पॉज करके आप इसको एक जगह पे रोक करके इसको लिख लें। फिर यहाँ पे दूसरा, तो यहाँ पर भी हमें शीर्षक बताना है। तो इसका शीर्षक होगा भारत एक महान देश है, क्योंकि जो शीर्षक होता है वो ऊपर की 2 लाइनों में या नीचे की 2 लाइनों में होता है। तो ऊपर की पहली लाइन में ही हमें मिल गया भारत एक महान देश है, तो यह इसका शीर्षक है। फिर इसका सार लिखेंगे हम, भारत एक महान देश है। यहाँ पे इसके बाद हिमालय के बारे में ही ज़्यादातर जानकारी है। हिमालय उसकी ऊंचाई व शक्ति का प्रतीक है। फिर आगे, इससे निकली नदियाँ भूमि को उर्वर बनाती हैं। इसकी घाटियाँ औषधियों से भरी है, क्योंकि यहाँ पे बता रखा था कि हिमालय की घाटियों में जड़ी बूटी होती हैं जो हमारे रोग दूर करने के काम आती हैं। भारत की भांति ही हिमालय विशाल है, अटल है, अमर है। तो हिमालय भी भारत की आत्मा की तरह अटल एवं अमर है। अब यहाँ पे जगह काफ़ी कम थी, एक लाइन इसमें और आती, हम सब उसके ऋणी हैं। आगे है आकलन 12। पहला प्रश्न है आकलन 12 में, जमीन की खुदाई करके उसमें से निकलने वाली चीज़ों का अध्ययन कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र, अर्थशास्त्र, पुरातत्व शास्त्र, अंक शास्त्र, यह वाला पुरातत्व शास्त्र। फिर है दूसरा, पंछियों को सबसे ज़्यादा प्रिय है अपनी आज़ादी, कनक कोठरी, सोने का पिंजरा, निबोरी, अपनी आज़ादी। तो ये फर्स्ट वाला ही राइट होगा। फिर तीसरा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। 1, 2, 3, 4, 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। चौथा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कविता के लेखक हैं। तो यहाँ पे शिव मंगल सुमन ये लेखक हैं इस कविता के। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। ईद का चांद होना, तो बहुत दिन बाद दिखाई देना, बहुत दिन बाद दिखाई देना, इनके कई दिन के बाद दिखाई देना। मोहित तुम तो ईद के चांद हो गए हो, मोहित इनके कई दिन में दिखाई दिए हो। मोहित तुम तो ईद के चांद हो गए हो, ईद के चांद हो गए हो। मोहित तुम ईद के चांद हो गए हो। चिकना घड़ा होना, कोई असर न होना, कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई भी असर न होना, कोई असर न होना। शाम को कुछ मत कहो, शाम को कुछ
मत कहो, वह तो चिकना घड़ा है, वह तो चिकना घड़ा है। यानी कि उसको कितना भी कुछ भी कहोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। तो क वाला रूप, तो ये छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो इसके बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी रूप। फिर है ख वाला चांद, तो यहाँ पे चांद, यह अनुस्वार लगा हुआ था, ये अनुनासिक ध्वनि आएगी। फिर ग वाला मूल्य, तो यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लगेगी म के साथ में, तो ये बनेगा मूल्य। आगे है घ वाला पौधा, तो यहाँ पे औ की मात्रा आएगी पौधा, यह बनेगा पौधा। फिर 7वां है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग कर लिखिए। विदेश, तो यहाँ पे उपसर्ग अलग करना है हमें, वी। फिर है ख वाला उपनाम, तो इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। फिर है ग वाला निर्बल, तो इसमें निर उपसर्ग लगा हुआ है, निर। फिर घ वाला है अकाल, तो इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 8, आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, लिखते समय समापन संबोधन में क्या लिखेंगे, यानी कि अंत में क्या लिखेंगे? तो अंत में लिखेंगे आपका आज्ञाकारी पुत्र। अगर पुत्री है तो आप पुत्री लिख दें, आपका आज्ञाकारी पुत्र, ये लिखेंगे समापन संबोधन में। प्रश्न नंबर 9 है, आपने कई स्थानों पर बच्चों को काम करते देखा होगा, क्या बच्चों को रोजगार चलाने हेतु कार्य करना चाहिए? अपने तर्कपूर्ण विचार लिखिए। नहीं, बच्चों को मेहनत या रोजगार या श्रम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यानी कि मजदूरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह उनके शिक्षा एवं विकास का समय होता है। शिक्षा एवं विकास का समय होता है, विकास का समय होता है। बाल श्रम करने से उनका विकास अवरुद्ध होता है, उनका विकास अवरुद्ध या रुक जाता है, उनका विकास रुक जाता है। प्रश्न नंबर 10, अपने पिताजी का जीवन परिचय लिखिए। मेरे पिताजी का नाम, सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, मेरे पिताजी का नाम। अब यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पे लिख दें श्री लगा करके, श्री है। मेरे पिताजी रोजाना या प्रतिदिन अपने कार्यस्थल पर चले जाते हैं, अपने कार्यस्थल पर जाते हैं, यानी कि जहाँ पर काम करते हैं। अगर वो खेती का करते हैं तो खेती वाली जगह पे चले जाते हैं, या कोई नौकरी करते हैं तो नौकरी की जगह पे कार्यस्थल, या कोई दुकान करते हैं तो दुकान वाली जगह पे। मेरे पिताजी प्रतिदिन अपने कार्यस्थल पर जाते हैं। हमारे पूरे परिवार के लिए, हमारे पूरे परिवार की देखभाल करते हैं, देखभाल करते हैं, देखभाल करते हैं। वे मुझे सच्चाई व ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं, ईमानदारी का
पाठ पढ़ाते हैं, पाठ पढ़ाते हैं। मेरे पिताजी मेरे आदर्श हैं, मेरे पिताजी मेरे आदर्श हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों विषय की वर्कबुक का पूरा हल देख लें। थैंक यू।